वेलकम टू माय चैनल मंजूस वे। और मैं हूं मंजू। तो आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस बार का करवा चौथ 2022 के कई शुभ संयोगों में मनाया जाएगा। इस बार करवा चौथ के दिन सिद्धि योग के साथ साथ कृतिका और रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। पवित्र ग्रंथों के अनुसार करवा चौथ के दिन चंद्रमा अपनी राशि वृष राशि में रहेगा और इस दिन रोहिणी नक्षत्र होना बहुत शुभ होता है। ऐसे में इस विशेष योग में की जाने वाली पूजा अत्यंत फलदायी होती है। तो जानिए पूरी पूजा विधि और क्या कैसे इस वीडियो में। पूजा विधि का शुभ मुहूर्त क्या है और चतुर्थी तिथि कब से लग रही है और सरगी हम लोग किस टाइम पे खाएं। और इसके बाद जानेंगे कि चंद्रोदय चंद्रोदय का, क्योंकि इस पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि चंद्रोदय को देखने के बाद ही ये हमारी पूजा कंप्लीट होती है। तो सारी बातें हम जानेंगे, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत रखा जाता है और इस साल यह तिथि 13 अक्टूबर को रात 1:59 से प्रारंभ होगी। वही 2 बजे से ही प्रारंभ होगी, जो कि 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 तक रहेगी। तो इस साल करवा चौथ व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त बताया जाता है कि 6 बजे से आप 7:30 बजे तक का पूजा कर सकते हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और चंद्रोदय समय जो है वो है रात 8:19 पर। लेकिन इस टाइम पे अलर्ट है कि 2-3 दिन बारिश होनी है पूरे हर जगह। तो चंद्रोदय का समय ऊपर नीचे हो सकता है, बट टाइम यही है 8:19 में। तो देख लीजिएगा, आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाता है। और सरगी अगर आप लेते हैं, सरगी का महत्व है इस व्रत में। अगर आप सरगी खाते हैं तो आप सूर्योदय होने के पहले सरगी खा सकते हैं और सरगी में आप फलाहार वगैरह ले सकते हैं। करवा चौथ के व्रत में आप सुबह जल्दी उठें, स्नान ध्यान करके माता पार्वती और शिव जी की पूजा अर्चना करें। पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और क्योंकि किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद देवी पार्वती माता की, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। और करवा माता का ध्यान करके आप संकल्प लें अपने व्रत मानसिक रूप से। और इसके बाद फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। और शाम को जब शाम होती है, जो मुहूर्त के 1-2 घंटे पहले आप पूरा 16 श्रृंगार करिए। और जो भी आपकी चीज़ें, कई लोगों का कहना होता है कि हम पुरानी साड़ी यूज कर सकते हैं क्या, हम पुरानी जो चूड़ियाँ रखी हैं हमारी या जो चीज़ें हैं तो हम उन्हें यूज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हमें नई चीज़ें खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास पुरानी चीज़ें उन्हें साफ़ कर लीजिए, आप एक दिन पहले साफ़ करके रखिए और फिर वही सारी चीज़ें यूज करके 16 श्रृंगार आप कर सकते हैं। इसके बाद जब हम करवा मैया को, पार्वती मैया को जो चीज़ें चढ़ाते हैं, तो वो चीज़ें हमें नई खरीदनी है, वो चीज़ें हमें पुरानी नहीं चढ़ानी है। अगर आप करवा पहली बार रह रही हैं तो आपको दोनों करवा खरीदने पड़ेंगे। नहीं तो अगर जो रह रहा है तो उसके पास पीतल का जो मायके से करवा आता है, क्योंकि करवा जो होता है मायके से आता है, पहला करवा जो रहता है, तो वो करवा होता है तो सिर्फ एक ही करवा खरीदना पड़ता है। और उसके साथ सराई भी ज़रूर लीजिएगा। साथ में ही वो लोग देते हैं, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इस बात का। तो तैयार होने के बाद आपके घर में जो बनता हो, क्योंकि कभी कभी लोग पूछते हैं कि हम जो करवा होता है उसमें क्या भरें, तो हर जगह की मान्यता अलग अलग है। कोई लोग इसमें लैया गट्टे भरता है, तो कोई इसमें मिठाई भरता है, तो कोई चीनी का बुरादा भरता है, तो कोई इसमें पकवान भरता है जो बनाता है। क्योंकि कई कई जगह पे लोग मीठे पुआ बनाते हैं और गुलगुले वगैरह बनाते हैं, तो वो भरते हैं। और कहीं कहीं पे इसमें ड्राई फ्रूट्स भरा जाता है और कहीं कहीं पे जो मार्केट की मिठाई होती है लोग वही भर देते हैं। तो जो आपके यहाँ चलता हो, जो आपके बड़े करते हो, आप लोग भी वही ज़रूर करिएगा। सब बनाने के बाद फिर शाम को एक बार स्नान जरूर करिए पूजा के पहले। और इसके बाद एक साफ जगह पे, स्थान पर पहले वहाँ पे स्वास्तिक बनाइए, फिर एक चौकी स्थापित करिए, फिर वहीं पे करवा मैया की फ़ोटो, इसके बाद शिव परिवार की फ़ोटो, और इसके बाद करवा, और इसके बाद जो आप सामान चढ़ाना चाहते हैं वो सब सामान चढ़ाइए, ध्यान कीजिए, भगवान का पूजा अर्चना कीजिए। इसके बाद कथा सुनिए। कथा की एक किताब भी आती है, आप वो खरीद लीजिएगा अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो। फिर इसके बाद कथा को सुनिए। कथा सुनने के बाद इसके बाद
आप वहीं पे अपने कलश भी रख सकते हैं स्वास्तिक बना के। और इसके बाद सारे फल जो आपके पास हो वो चढ़ा दीजिए कुछ जो हो। और इसके बाद आप कथा पढ़ने के बाद कथा पढ़िए, कथा पढ़ने के बाद आप आरती करिए। इसके बाद करवा फेरने का रिवाज होता है। तो अगर आप ग्रुप में पूजा कर रहे हैं तो जो महिलाएं होती हैं आप उनके साथ करवा फेर सकते हैं। अगर आप घर में या अकेले पूजा कर रहे हैं तो आप अपना करवा, एक पार्वती मैया का करवा, उसके साथ आप करवा फेर सकते हैं। इसके बाद अगर चंद्रोदय का समय हो गया है तो फिर आप वहाँ पे चंद्रोदय की एक थाली लगाएं। वहाँ पर उसमें एक अलग थाली लगाएं चंद्रोदय की, और उस थाली में आप चलनी रख लें, एक दीपक रख लें, फूल रख लें। और इसके बाद एक लोटा लें अलग से, और उसमें दूध और चावल उसमें हल्का सा डाल के, या कोई आपकी जो सफ़ेद मिठाई हो, और उसमें 1 रुपए का सिक्का ज़रूर डालें। और वो चंद्रोदय को अर्घ देने के लिए होगा। क्योंकि अगर आपने जो करवा है आपके अगर फल भरे हैं तो या कुछ मीठा भरे हैं तो आप एक अलग से लोटे में ये सब चीज़ें बना लें अर्घ देने के लिए चंद्रोदय को। और इसके बाद जब चंद्रोदय निकले तो उनको अर्घ दें, और अर्घ देने के बाद उनकी पूजा पाठ करें, सार तिलक लगाएं, फूल और फल सब चीज़ें चढ़ाएं वहाँ पर भी। और उन सबको करने के बाद आप जो करवा है उसको करवा को लें, और इसके बाद आप 4 बार करवा का जो पानी है तो आप अपनी एक लट लें, अपने बाल की एक लट लें, और जो सीख है, जो उसमें सीख लगाई है करवा में, तो उस सीख को आप लें। सरई जो लगाई है, सीख या सरई जो भी कहते हैं, तो वो जो सरई लगाई है तो वो सरई को लें और अपनी एक लट को लें, और फिर उसमें एक राउंड घूम जाएं और चांद की तरफ देख के फिर वो एक सरई छोड़ दें और थोड़ा जल डाल दें। तो ऐसे आपको 4 बार करना है। हर चारों बार में आपको बालों को अपनी एक लट लेनी है और सरई लेनी है, और इसके बाद घूम के चंद्रदेव को जल दिया जाता है। ऐसे किया जाता है, तो आप भी ज़रूर करें। और छलनी से चंद्रोदय को देखें, उसी में दीपक रख के देखें। और हाँ, प्लास्टिक की छन्नी ना लें, नहीं तो दिया जो जल रहा होता है तो वो जलने का संभावना हो जाती है। तो आप लोहे की छन्नी लें। और इसके बाद जब चंद्रोदय को देखें उसी छन्नी से ही आप अपने पतिदेव को देखें, और इसके बाद पतिदेव के चरण स्पर्श करें, और तब आपके पतिदेव आपको मीठा खिला के आपका जल, वो लोटे से पानी, एक लोटा अलग से बना के रखें। क्योंकि आप जब पानी अपने पति के हाथ से पिएंगी तभी आपका व्रत कंप्लीट होगा। तो एक लोटा अलग से सब बना के रखें, तो फिर पानी पिए। इसके बाद दान दक्षिणा ज़रूर लें, और दान दक्षिणा लेने का रिवाज है तो कुछ ज़्यादा नहीं लेना है, कुछ पैसे, एक श्रीफल ज़रूर लें, इतना तो ज़रूर ही लें। और इसके बाद अगर आपके पति तो दूर रहते हैं या बाहर रहते हैं तो आप उनकी फ़ोटो सामने रख लीजिए, और फ़ोटो देख के आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और इसके बाद आप जल खुद ही ग्रहण कर लें उन्हीं को आप फ़ोटो से टच करते हुए। तो अगर आप बाहर रह रहे हैं आपके हस्बैंड, तो आप ऐसे भी व्रत कर सकती हैं। और इसके बाद जो आपके यहाँ खाया पिया जाता हो आप खा पी सकते हैं, क्योंकि हर जगह का अपना अपना अलग अलग रीति रिवाज है। तो आप व्रत जो है वो मीठे से खोलें, जो भी मीठा हो, मिठाई हो जो आपने बनाया हो, जिससे आप हर साल खोलते आए हो, तो उससे ही मीठा खोलें। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो कुछ मीठा खा के व्रत को खोलें। इसके बाद बैना देने का रिवाज है। तो सास को जो हम लोग चढ़ाते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें आप ले लें, जैसे चूड़ी पहन लें और बिंदी लगा लें। और इसके बाद कुछ चीज़ें जो होती हैं तो अपनी सास को दे दिया जाता है। अगर सास नहीं है तो जेठानी, नंद, तो उनको बैना दे सकते हैं। बैने में आप क्या दें, जो आपने चढ़ाया है आप उसमें साड़ी भी दे सकते हैं, साड़ी नहीं तो ब्लाउज, और जो सब सामान है, बिंदी, लिपस्टिक, कंघा और कंगन, चूड़ी, ये सब दे सकते हैं। फल, मिठाई और सारी चीज़ें जो श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाई हैं वो सब चीज़ें, और उसमें से कुछ आप निकाल लें। इसके बाद और फल फूल हो गया, मिठाई हो गया, कुछ दान दक्षिणा हो गया, तो ये सब चीज़ें आप बैने में दे सकते हैं। और इसके बाद आप फल प्रसाद ग्रहण करें, और जो आपके घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप उनके चरण स्पर्श करें और इसके बाद आशीर्वाद लें। तो इस तरीके से आपका व्रत पूर्ण होता है। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। आज अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई देने की फुल कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।